इस वक्त मैं मौजूद हूं धमधा थाने में। आपको बताना चाह रहा हूं कि अब बहुत बड़ी मामला सामने आया है। बताना चाहूंगा कि रूहा पेंड्री में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बांध, नहर और तालाब जैसे जो जल स्रोत को बनाने बहुत बढ़िया रहेंगे। तो उसको ना ग्राम के जो युवराज पटेल है ना, उसके द्वारा उसको ना किसानी करते हैं। उसमें कम से कम लगभग 10 से 15 साल हो गया है। तो हम इसमें मनरेगा का जो काम करते हैं ना, करते आ रहे हैं विगत 4-5 साल से। तो हर साल उसको ना फोड़ देते हैं वो। और लोकपाल के पास गए तो वो लोकपाल बोले हैं कि इसका पुनः कार्यक्रम बांधे 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 मैंने बांधे सरकारी तौर मैंने बांधे 15-20 कलेक्टर के पास लेके गए हम लोगों को आवेदन बना के। फिर कलेक्टर महोदय का कहना हुआ कि एफआईआर कराओ, और सरपंच के माध्यम और सचिव के माध्यम से एफआईआर कराओ। फिर ग्रामीण लोग हम सभी वही एफआईआर कराने के लिए यहाँ उपस्थित तो क्या क्यों यहाँ सरपंच सचिव दोनों पहुंचे यहाँ पे? यहाँ पर सरपंच नीलाम के माध्यम से 4 साल के लिए दिए गए थे। 1 वर्ष मछली पालन के दिए गए थे, लेकिन 1 वर्ष 50 गाँव वाले द्वारा सहमति नहीं जताई गई कि इसमें मतलब दूसरा फसल बोया जाता है करके। उसके आधार पर क्या है, ग्राम सभा में उसको निरस्त कर दिए दूसरे साल। तो अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर? अब कार्रवाई इस वक्त मैं मौजूद हूं धमधा थाने में। आपको बताना चाह रहा हूं कि अब बहुत बड़ी मामला सामने आया है। बताना चाहूंगा कि रूहा पेंड्री में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बांध, नहर और तालाब जैसे जो जल स्रोत को बनाने के लिए जो बनाया जाता है, वहीं उसमें सरकार द्वारा लगातार मनरेगा का भी काम कराया जाता है। लेकिन वह बांध को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोड़ दिया जाता है या कोई किसान द्वारा फोड़ दिया जाता है। पानी की होती है बर्बादी। इस पूरे मामले पर पूरे ग्रामीण यहाँ हमारे पास पहुंचे हुए हैं, धमधा थाना पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्टर महोदय के पास जानकारी देने पहुंचे थे। वहां ज्ञापन भी दिया जा चुका है। वहीं इस बात की पुष्टि होने के लिए और संबंधित थाना को सूचना देने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण आखिर पहुंचे हुए हैं। बताना चाहते हैं कि आखिर क्यों पहुंचे हैं जी, पूरा मामला क्या है? हम लोग ग्राम पेंटी से है, गांव पेंटी से है, ग्राम पंचायत रूहा से। जो नहर के पास जो बांध बना है, मिनी बांध, उसमें ना हम लोग शिकायत किए हैं लोकपाल के यहाँ। तो लोकपाल के यहाँ शिकायत ये किए हैं कि वहाँ जो बांध बना है वहाँ पानी रुकना चाहिए। वाटर लेवल उसके नाम से ना बहुत बढ़िया रहेंगे। तो उसको ना ग्राम के जो युवराज पटेल है ना, उसके द्वारा उसको ना किसानी करते हैं। उसमें कम से कम लगभग 10 से 15 साल हो गया है। तो हम इसमें मनरेगा का जो काम करते हैं ना, करते आ रहे हैं विगत 4-5 साल से। तो हर साल उसको ना फोड़ देते हैं वो। और लोकपाल के पास गए तो वो लोकपाल बोले हैं कि इसका पुनः कार्यक्रम मतलब क्या लोकपाल द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण किया, गांव में पहुंचा गया था, क्या हुआ था? हाँ, तो लोकपाल के माध्यम से निरीक्षण में ये पाया गया है कि इसको अवैध रूप से कृषि कर रहे हैं। तो इसका जांच करके वो नोटिस भिजवा के वो छुड़ाया गया। तो उसके कारण हमारे जो ग्राम के वासी 4-5 जने 7 जने गांव के पूरे गए थे। तो उसके हमारे खिलाफ वो नोटिस जारी किए हैं। वहां से, कहाँ से? सिविल कोर्ट से। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उसको ना जो बांध जो बना है उसमें पुनः बांध में पानी भरने की कृपा करें, और प्रशासन उसमें ध्यान दे करके वहाँ खेती बाड़ी नहीं करना चाहिए। और गांव में जो पानी भरने से ना वाटर लेवल बना रहेगा। आखिर पूरा मामला क्या है? मामला कहां से लेकर कहां तक पहुंचा, क्या बात है? जी हम लोग लोकपाल महोदय के पास वहाँ आवेदन किए थे, तो वो आकर कब्जा को हटाए हैं। उसके बाद फिर हम लोगों के लिए नोटिस जारी किया है यहाँ सिविल कोर्ट से युवराज पटेल द्वारा। फिर हम लोग वहाँ फिर गए लोकपाल महोदय के पास। लोकपाल महोदय ने कलेक्टर के पास लेके गए हम लोगों को आवेदन बना के। फिर कलेक्टर महोदय का कहना हुआ कि एफआईआर कराओ, और सरपंच के माध्यम और सचिव के माध्यम से एफआईआर कराओ। फिर ग्रामीण लोग हम सभी वही एफआईआर कराने के लिए यहाँ उपस्थित तो क्या क्यों यहाँ सरपंच सचिव दोनों पहुंचे यहाँ पे? यहाँ पर सरपंच सचिव दोनों मौजूद है। और लोकपाल मैडम भी आने वाले हैं, पूर्व और सरपंच। जी, लोकपाल क्या बोल रहे थे? लोकपाल बोला कि एसपी का भी वहाँ दुर्ग में दिलवाए हैं। और लोकपाल मैडम ये बोला है कि जो बांध फूटे हैं उसके प्रकरण में यहाँ एफआईआर कराने के लिए ग्रामवासी आ करके वहाँ एफआईआर कराओ। उसका निराकरण फिर शासन प्रशासन के द्वारा किया जाएंगे। विगत 4-5 साल से जो खेती बाड़ी करते आ रहे हैं ना, उसका जवाब जो युवराज द्वारा के जो किए जा रहे हैं ना, उसका यहाँ पर उसका उल्लेख करेंगे कि किसके माध्यम से। सरपंच के कहना है कि मैं नहीं बेचा हूँ करके, और युवराज के कहना है कि मैं बेचा हूँ, मैं खरीदी किया हूँ करके। तो शासन जो जमीन है ना, तालाब
तो तालाब खेती करने के लिए बेचते हैं कि गांव के मतलब वाटर लेवल रखने के लिए तालाब बनाया जाता है, इसके हमको निराकरण करने के लिए नहीं, उस बांधा को मतलब नीलाम के माध्यम से 4 साल के लिए दिए गए थे। 1 वर्ष मछली पालन के दिए गए थे, लेकिन 1 वर्ष 50 गाँव वाले द्वारा सहमति नहीं जताई गई कि इसमें मतलब दूसरा फसल बोया जाता है करके। उसके आधार पर क्या है, ग्राम सभा में उसको निरस्त कर दिए दूसरे साल। तो अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर? अब कार्रवाई तो वही मतलब 1 साल के बाद तो हम लोग ये कर दिए ना, 5 फुट का नाम से। क्या बोलते हैं, तो लगातार उनके द्वारा आज भी वहाँ पे कृषि किया जा रहा है, आज भी वहाँ बांध का पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद भी पंचायत को जानकारी, पंचायत के द्वारा अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? पंचायत के द्वारा किए थे, तहसील में चल रहा है उनका मामला। पंचायत वाले बात बताओ। तो अभी लोकपाल के बाद जो शिकायत दर्ज कराई गई है, कलेक्टर कार्यालय में दी गई, उसके बाद FIR दर्ज करने की बात आ रही है। क्या लोकपाल मैडम आए थे, हाँ। तो वहाँ देखे कि बांध टूट गया करके, तो हम लोग बोले पंचायत के माध्यम से मतलब उसको बंधवा देंगे करके, तो बंधवा दिए हैं पंचायत के तो माध्यम पूरा से। पंचायत प्रतिनिधि आए हुए हैं FIR दर्ज कराने, पंचायत से मांग कर रहे हैं, क्या करेंगे? मनरेगा का उल्लंघन किया है, वो मनरेगा का जो पैसा है उसको दुरुपयोग किया, हर साल करते हैं वो, हर साल तो क्या करते हैं, उसके FIR बनेगा? क्या कर रहे हो आप? हर साल पूरा करते आ रहे प्रतिवेदन हैं वो। कलेक्टर साहब का प्रतिवेदन मिला हुआ है, क्या करेंगे इसमें? शासन के निर्देश है तो उसके निर्देश का पालन करेंगे। जी, यहाँ तो ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे मान लो शासन प्रशासन द्वारा यदि लगातार गांव में यदि कोई बड़ी बांध है और मान लो यदि कोई तालाब है, इनको जैसे मान लो लीज का भी देने का प्रावधान है, तो इसमें मत्स्य सोसाइटी के द्वारा लीज का भी प्रावधान रखा जाता है। 10 वर्षों के लिए, 12 वर्षों के लिए लीज लिया जाता है, लेकिन यहाँ ना कोई लीज की प्रक्रिया है, ना कोई बात है। आखिर गुमराह किया जा रहा है ग्रामीणों को कि उस किसान द्वारा कि हमने सरपंच के द्वारा लिया है। दुर्ग बेमेतरा टाइम्स से मैं हूं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।